क्या आज की डेट में लोगों की मदद करने की क्षमता खत्म हो गई है या इंसानियत मर चुकी है? नहीं, आज भी इंसानियत जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष श्रीवास्तव, व्लॉग्स ऑफ वाराणसी से। कल की शाम की घटना मैं एकदम अपनी मेरे साथ जो घटी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं उस समय लाइव नहीं कर सका क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी वो ब्लॉग बनाने का समय नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी इंसानियत जिंदा है। कल मैं मिर्ज़ापुर एक रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में गया हुआ था। कल शाम 5:30 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला अपने घर बनारस वापसी के लिए, लेकिन जैसे ही चला मैं, बारिश होने लगी तो जिसकी वजह से थोड़ा रुकना पड़ा। फिर और शाम का टाइम था तो लगभग थोड़ा धुंधलका या अंधेरा टाइप का होना शुरू हो गया था। लगभग हम लोग 4-5 किलोमीटर ही आगे चले थे कि बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी। बेटा गाड़ी ड्राइव करा तो मैंने कहा बेटे से कि वाइपर चला लो, लेकिन वाइपर मेरा काम नहीं कर रहा था। वाइपर काम न करने की वजह से गाड़ी चला पाने में बहुत ही दिक्कत परेशानी हो रही थी। अब हम लोग के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, बारिश बहुत तेज झमाझम हो रही थी। फिर हम लोग लगभग 3-4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक जगह गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद एकदम अंधेरा सा हो गया था और अभी हमारी दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास की थी। हमने वहाँ 2-4 लोगों से पूछा क्या भैया कोई गाड़ी बनाने वाला है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो कछवा रोड पे आपको गाड़ी बनाने वाला मिलेगा। अब ये संभव नहीं था कि उस झमाझम बारिश में हम लोग आगे बढ़ते और गाड़ी इस तरीके से, क्योंकि सामने जो गाड़ी आ रही थी या साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी थी बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। शीशे पे इतना पानी पड़ रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि हम गाड़ी आगे लेके जा सके। हम लोग करीब आधे घंटे उसी तरीके से गाड़ी में शीशे को बंद करके एसी चला के बैठे हुए थे। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर हम लोगों ने एक बार बात किया। वो लोग 4-5 लोग गुमटी के अंदर टीन शेड के अंदर बैठे हुए थे। वो हम लोग की परेशानी देखकर, जबकि कहीं ना कहीं उस अंधेरे में थोड़ा भय भी लग रहा था उन लोगों से कि फैमिली के साथ में हम लोग हैं और वहाँ पर उन लोगों के साथ सारी चीज़ें बातचीत करना या कुछ भी करना। लेकिन वो लोग खुद आगे से आए, बोले भैया एक काम करिए आप, हम आपको जो है अब गाँव की टेक्निक, उन्होंने कटा हुआ आलू दिया और आलू से कहा कि इसको शीशे पे रगड़ लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर से पोंछ के आप निकल जाइए, धीरे धीरे करके आप निकल जाएंगे। और उन्होंने खुद अपने घर से, समझिए 2 टुकड़े आलू की बात नहीं है, लेकिन उस समय उस चीज़ की ज़रूरत हम लोग को कितनी थी ये आप सोच नहीं सकते हैं। वो 2 टुकड़ा आलू छील के ले आए और पूरे शीशे पर उन्होंने खुद सफाई किया और पेपर से रगड़ा। तब तक बारिश भी थोड़ी हल्की हो चुकी थी। फिर हम लोग निकले और वाकई सही बात है, उस आलू के टुकड़े से शीशे को साफ करना, पानी स्लिप कर जा रहा था। इस तरीके से हम लोग लगभग 5-7 किलोमीटर और आगे बढ़े होंगे किसी तरीके से। फिर पानी झमाझम शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने गाड़ी किनारे की और गाड़ी किनारे करने के बाद फिर उसी आलू के टुकड़े से सफाई करके, पेपर लगा के, पोंछ के, फिर हम किसी तरीके से भटौली पुल क्रॉस किए। भटौली पुल क्रॉस करने के बाद एक थोड़ा सा छोटा सा बाजार पड़ता है, वहाँ हम लोग रुके चाय की दुकान पर। चाय की दुकान पर चाय भी पिया गया और उस समय हम लोग के रुकने का कारण ये था कि शायद बारिश थम जाए या हम लोग एक बार और साफ सफाई करके आगे बढ़ें। फिर जो है जितनी देर में चाय बनती है हम लोगों की, उतने देर में बारिश थोड़ा धीमा हुआ और हम लोग फिर एक बार आलू से वही सफाई करके, पेपर लगा के, हम लोग गाड़ी चाय पी के फिर जो है गाड़ी लेके आगे निकले। लगभग 10 किलोमीटर आगे चले होंगे। ईश्वर की कृपा से बारिश बिल्कुल बंद हो गई। फिर हमने एक बार वही आलू के टुकड़े से और पेपर से सफाई करके पूरा बनारस तक का सफर तय किया। आज की डेट में शायद हम लोग कहीं भी किसी की कोई मदद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग खुद आगे से आए और अपने जो भी उन लोगों को दिमाग था कि फैमिली है हमारी गाड़ी में, जबकि हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हीं लोगों की देन थी कि हम लोग जो है किसी तरीके से, भले क्या से 5-5, 7-7 किलोमीटर ही गाड़ी चलाए, लेकिन उसी तरीके से हम लोग घर की दूरी पूरी तय किए। अब भगवान का आशीर्वाद भी था कि लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई और हम लोग सकुशल घर पहुंच गए। उन लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा क्या कभी आपके साथ भी इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम आई है और किसी अनजान व्यक्ति ने इस तरीके की मदद की है। वेरी मच। मिलता हूँ जल्द ही किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।